हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अलीज़े, योर फेवरेट रूट वर्कर। आज हम बात करेंगे एक मैनिफेस्टेशन थ्योरी के बारे में, जिससे मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत बहुत आसान हो जाता है। मैंने इस थ्योरी को नाम दिया है एस्केलेटर थ्योरी। मुझे नहीं पता अभी तक अगर किसी ने इस थ्योरी के बारे में बताया है या फिर नहीं। ये मेरा खुद का ओरिजिनल थ्योरी है। सो एस्केलेटर थ्योरी क्या है? आप एक एस्केलेटर पे चढ़ते हैं और वह एस्केलेटर ऊपर जा रहा होता है या फिर नीचे जा रहा होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब एस्केलेटर पे चढ़ते हैं, वो है आपका डिज़ायर, वो आपका प्रेजेंट लेवल जो अभी है, और जब आप उतरते हैं वो है आपका डिज़ायर्ड लेवल, जहाँ पे आपने ऑलरेडी आपकी ख्वाहिश अचीव कर ली है। वो बहुत भीड़ है, तो सब सीढ़ी पे लोग हैं। तो अगर आपको कहीं पे जल्दी जल्दी जाना है, आपको वहाँ पे आप हरी में है, आपको अभी चाहिए चीज़ें, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकती, क्योंकि आप अगर उस लेवल पे जल्दी जाना चाहते हैं तो आपको इन सब जो लोग खड़े हैं, इनका सामना करना पड़ेगा, इनको आपको हटाना पड़ेगा, बहस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और भी इश्यूज़ होंगे। शायद आप फ्यू स्टेप्स नीचे भी चले जाए, क्योंकि आपको लाइक सपोज़ आपका झगड़ा हो गया किसी से, उसने आपको धक्का दिया, कुछ ऐसा, आपने और नीचे चले गए और आप अपने डिज़ायर लेवल पे उतर ही नहीं पाए, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करते रहे कि मैं इन लोगों को, ये जो लोग हैं उसको हम रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं, कि कब होगा, क्यों होगा, कैसा होगा, और कभी कभी एनर्जी ब्लॉकेजेस भी रहती है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस रहते हैं। सो अगर आप इन रेजिस्टेंस को ओवरकम करना चाहते हैं, देन सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? अगर आप कुछ भी ना करके जहाँ पे आप उठे हैं, एग्जैक्ट अगर आप उसी स्पॉट पे अगर आप खड़े रहेंगे, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक इजीली, बिना कोई फ्रस्ट्रेशन के, बिना कुछ किए, कुछ भी ना करके आप पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी ऐसे कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, राइट, जहाँ पे आप अपने लगेज के साथ चढ़ सकते हैं, वो आपको लेके जाएगा। लेकिन जो इंसान पहली बार एयरपोर्ट पे आया है ना, उसको ये पता नहीं होगा। वो अपना लगेज लेके यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, उसको नहीं पता होगा कि हाँ, यहाँ पे लगेज चेक इन करवाना होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करवाना होता है, यहाँ पे पासपोर्ट चेक करवाना होता है, उसको ये सब पता नहीं होगा, और वो फ्रस्ट्रेटेड होता जाएगा। वो अपना राइट गेट तक भी ना पहुँच पाए, और शायद वो अपना फ़्लाइट भी मिस कर दे। तो इसीलिए आप अगर एकदम स्टेप, अगर आपको पता है कि हाँ, मैंने इंटेंशन सेट किया है और आप वहाँ पे पहुँचेंगे, आप अगर ये चीज़ एक दो बार कर चुके हैं ना ऑलरेडी, तो आपको पता होता है कि क्या क्या मुझे स्टेप्स करना होता है, एंड आप इजीली बिना कोई टेंशन के कॉफ़ी पीते पीते, विथ ऑल योर शॉपिंग, आप अपने फ़्लाइट कैच कर लेंगे, ठीक है। और जो सबसे पूछ रहा है कि ये गेट कहाँ है, क्या मैं सही गेट पे हूँ, क्या मैं ये कर रही हूँ, कब आएगी फ़्लाइट, ऑल ऑफ दिस, they are probably going to miss their flight, right? I'm not saying always, लेकिन chances of missing your flight increases, right? So ये है एस्केलेटर मेथड। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस अपनी इंटेंशन सेट करनी होती है, अपने थोड़े बहुत एक्शंस करने होते हैं, आपको ग्रेटफुल रहना होता है, और आपको लेट गो करना होता है कि कब आएगा डेस्टिनेशन, क्यों आएगा, मुझे नहीं पता, मैं बस चढ़ गई ट्रेन पे, मैं बस चढ़ गई एस्केलेटर पे, एंड मुझे पता है आई विल रीच, क्योंकि मैं रीच करे बिना रुकूंगी ही नहीं। एस्केलेटर अपने पेस पे चलेगा, क्योंकि आप लाइफ के पेस फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर नॉट वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान्स फॉर यू, बिकॉज हम सब जो चल रहे हैं ना, एक तो सही बात है कि कोई तो हमारे लिए प्लानिंग किया होगा, नहीं तो शायद इतनी दूर तो नहीं आ सकते थे। थैंक यू सो मच, आप सबने मेरी बात ध्यान से इतना सुना। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नेक्स्ट फ्यू डेज टू कम। नमस्ते, बाय।